नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। कल पूरी दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत की और योग की ताकत को देखा और पूरी दुनिया ने सलाम किया। योग की ताकत को लोग अब समझ रहे हैं, लोगों ने परखा है इसको और जिंदगी भर योग करने का संकल्प लिया है, प्रण लिया है। योग न सिर्फ बीमारियों का नाश करता है, बल्कि शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार भी करता है। हाई बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, हार्ट, लंग्स, लीवर और तमाम तरह के प्रॉब्लम्स, सभी का समाधान योग में है। अब स्पॉन्डिलाइटिस को ही ले लीजिए। कमर दर्द से परेशान 85% लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें पीठ दर्द की परेशानी कब और कैसे हो गई। तो चलिए आज बैक पेन के साथ साथ शरीर के हर हिस्से में होने वाले दर्द के समाधान के साथ दूसरी बीमारियों से बचाव के लिए स्वामी रामदेव से उपाय जानेंगे। और आज मीनाक्षी और ज्योत्सना भी स्वामी जी के साथ ही मौजूद हैं। तो स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हुसैन भाई और ज्योत्सना, मीनाक्षी जी सहित पूरे इंडिया टीवी का अभिनंदन। योग को जन जन तक, घर घर तक एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत मेरी भी शुभकामनाएं। और आज हम उनको भी कहेंगे जो कभी योग नहीं कर रहे थे, वह आज जरूर योग करेंगे, क्योंकि जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने आज तक योग नहीं किया, वो आज व्रत लेकर के, संकल्प लेकर के, प्लेज लेकर के, ओथ लेकर के कि हम कम से कम, अब ये भी किसी किसी के तो कठिन हो जाता है, तो यहाँ से शुरुआत करें। दोनों हाथ सामने कर लिए और यहाँ से शुरुआत की। यद्यपि हमारे साथ साथ आज योग करने वाले बड़े बड़े महारथी हैं, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय के वो बाल योगियों से लेकर के बड़े योगी सब सम्मिलित है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत कर ले। ऐसे मुझे ज्योत्सना जी अभी कह रही थी कि कुछ ऐसे भाई बहन वो इंडिया टीवी देखते तो हैं, बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। रजत शर्मा जी ने बहुत पुण्य का काम किया है। अनीता जी बहुत पुरुषार्थ करती हैं इस शो के लिए, और पूरी रिसर्च टीम है, हमारे भाई पंकज जी और हमारे हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी के साथ पूजा जी और अमित जी, हमारे सारे इंडिया टीवी का तो कोई भी एंकर देखो सब योगी और सब योद्धा पत्रकार हैं। लेकिन कुछ लोग जो है ना अभी भी शुरू नहीं कर रहे हैं, तो आज वो यहाँ सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत जरूर करेंगे। इतना तो सभी कर पाते हैं। जो कठिन आसन नहीं कर पाए वो यहाँ से शुरुआत कर लें, फिर आगे कठिन भी कराएंगे। मेरे साथ या मंच पर भी आचार्य कुलम के बालक है, दाएं बाएं पतंजलि गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय के हमारे योगी भाई बहन हैं। तो ये कम से कम सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत कर लें। ऐसे गर्दन को आगे पीछे दबाया, दाएं बाएं झुकाया, दाएं बाएं ऐसे घुमाया भी। एक एक अभ्यास को ऐसे कम से कम 2-2 बार भी कर लें तो भी पूरी बॉडी की स्टिफनेस गायब हो जाती है और पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है योग करने के लिए। इतना कम से कम जरूर कर लें। ये फिर आंखों के लिए भी एक आंखों का भी व्यायाम है। आंखों की एक्सरसाइज अक्सर हो नहीं पाती। आंखों से सामने की ओर देखा, ऊपर की ओर देखा, दाईं ओर देखा, नीचे की ओर देखा, बाईं ओर देखा, ऊपर की ओर देखा। ऐसे आंखों की एक्सरसाइज यदि कर ली जाए तो 100 साल तक पश्चिम सरदह सतम जीवेम सरदह सतम हम हो सकते हैं, लेकिन हम अक्सर आंखों की एक्सरसाइज नहीं करते। तो ये सूक्ष्म व्यायाम हो गया। फिर ये जैसे ताड़ासन है, ताड़ासन तो बहुत इजी है और बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए अच्छा, इसलिए हमारे छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं ताड़ासन। ये तो सब कर लिया करें। ये बिगिनर्स के लिए हो गया। अब प्रथम कक्षा से लेकर के हमारे प्रथम कक्षा के बालक भी हैं जो योग कर रहे हैं, और जो सीनियर्स हैं अब योग में एक्सपर्ट हो गए हैं। हमारे पतंजलि गुरुकुलम के बालक, आचार्य कुलम के बालक और पतंजलि विश्वविद्यालय के तो हमारे पूरे योगी तैयार हो गए हैं। ये तो अब योग का एज ए कैरियर अडॉप्ट करने वाले हैं। तो ये करेक्टर बिल्डिंग से लेकर के कैरियर बिल्डिंग और वेल्थ क्रिएशन तक ये सब कुछ योग से होता है। श्वास अंदर भर के
हमने शुरुआत तो कर ही दी है फ्रेशर्स के लिए कि योग जिन्होंने अब तक नहीं किया है, जो अभी तक केवल कार्यक्रम देख रहे हैं, वो आज से ही संकल्प ले लें कि योग करना है और हर दिन करना है। और इंडिया टीवी तो आपके साथ है ही, योग गुरु स्वामी रामदेव आपके साथ हैं ही। लेकिन स्वामी जी, हमने फ्रेशर्स के लिए जो योग किया है वो तो आप करा ही रहे हैं, लेकिन आज क्यों ना इसके यूनिवर्सल एस्पेक्ट की भी बात करें। और आपने तो विषय ही ऐसा चुना है, आपने थीम ही ऐसी चुनी है जो वाकई में विश्व के कल्याण के लिए है, तो क्यों ना इसके यूनिवर्सल एस्पेक्ट के लिए योग, आत्मनिर्भरता के लिए योग, और यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए योग, और रिजुविनेशन के लिए, यंग जनरेशन के लिए योग। तो ये इस बार की जो थीम है, तो ये एक तो ये सरल सहज अभ्यास सब कर लें, और कठिन अभ्यास जो करना चाहें तो आचार्य कुलम की बेटियां और विश्वविद्यालय के बालक सब कठिन कर रहे हैं। और देखो ये रस्ते पर भी कठिन कर रहे हैं। ओ हो, चारों तरफ एक नया नजरिया है। ये देखिए रस्ते पर हो रहा है। हाँ, जो कठिन कठिन आसन नीचे नहीं हो पाते वो ऊपर हो रहे हैं। इनके लिए तो स्वामी जी जोरदार तालियां बनती हैं। और देखो इधर पीछे, आपके पीछे क्या हो रहा है, ये और ये सब बच्चे अलग अलग पोजीशन में आपको दिखेंगे, तो कम से कम सूर्य नमस्कार तो सब करिए ले। ये तो बिगनर्स के लिए भी जरूरी है। और योग का यूनिवर्सल एस्पेक्ट ये है, योग से ना किसी का मजहब खतरे में है, न इस्लाम खतरे में है, न ईसाइयत खतरे में है, न कोई भाई न कोई बहन खतरे में है, न कोई जाति, न कोई क्षेत्र, न कोई भाषा, न कोई देश खतरे में है, बल्कि सबका खतरा टलेगा, ऐसा है योग। हुसैन भाई, अभी आपको भी कई वर्ष हो गए, कोई तब्दीली तो हमने देखी नहीं। आप तो एक सच्चे और अच्छे मुसलमान हैं, तो आपका तो इस्लाम खतरे में आया नहीं। तो ये जो हुसैन भाई, जो लोग कुछ भ्रांति में है, जरा उनकी भ्रांति निवारण आप ही कर दीजिए। हम तब तक बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, योग तो लोगों की जिंदगी बदल रहा है, और रोजाना जिस तरीके से हमारे पास सवाल आते हैं स्वामी जी, और जिस तरीके से स्वामी जी सवाल हम तक पहुंचते हैं, उसमें हर मजहब के लोगों के सवाल आप तक आते हैं, और तमाम लोग आपसे अपने सवालों को जान करके, जवाब जान करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। मतलब योग हर किसी के लिए, इसमें मजहब की कोई बाध्यता नहीं है। ये एकदम ठीक बात कही आपने कि मजहब की सीमाओं से परे है, राजनीति की सीमाओं से परे है। सारी सीमाएं, सारी बाधाएं, सारे बंधन, जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह, तेरे नाम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो ये जो भेदभाव की दीवारें सब ढहेंगी। पूरी दुनिया में जो युद्ध चल रहा है ना, अलग अलग प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक युद्ध, जी वो योग से ही रुकेगा। बहुत क्रुद्ध है लोग, लोगों में बोध जगेगा, और सारा ये बोझ, सारा भार, सारा जो अलग अलग प्रकार का जो उन्माद है, वो भी योग से हटेगा। ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है योग का। तो बिगनर्स के लिए तो हमने करवा ही दिया है, थोड़ा थोड़ा ऐसे भी कर लें तो, और कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल हो गई है तो मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी। स्वामी जी देखिए ना, मैं कोशिश तो करूँगा। ज्योत्सना जी जरा पीछे देखो, आपको ऐसे लाना है मुझे। स्वामी जी बस जिस दिन मैं ऐसी हो गई तो उस दिन कोई बीमारी बाल भी नहीं बाका कर पाएगी मेरा। तो जाएगा, अगला जीवन भी तर जाएगा। अच्छा स्वामी जी, करने से तर जाएगा रे, तेरा जीवन संवर जाएगा। तो ये जीवन संवर जाएगा। हाँ, तो जो बिगनर्स हैं वो कम से कम ये अभ्यास तो सब कर ही लें, और इतना जब कर लेंगे ना, यहाँ से स्टार्टिंग करें। और इसके बाद प्राणायाम तो इतना इजी है, ये तो कुर्सी पर बैठ करके, लेट करके कभी भी किया जा सकता है। भस्त्रिका, कपालभाति, कितना आसान है। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। तो भस्त्रिका में क्या करना, करीब 2-2.5 सेकंड में श्वास लेना, 2-2.5 सेकंड में छोड़ना,
होले होले कर लें, स्नेही स्नेही, स्लोली स्लोली, रिदम के साथ, प्रवाह के साथ। एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं हम जब डीप ब्रीथिंग करते हैं। माने सामान्य व्यक्ति के शरीर में 500 ml से 1000 ml ऑक्सीजन इंटेक होता है, और जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं तो 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं हम। और साथ ही कैंसर सेल्स का भी खात्मा होता है। जरा बोलो ना, कैंसर सेल, कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। अगर ब्रेन में, बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा होगी, ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तो ये भस्त्रिका ही कितना अच्छा है। स्वामी जी, एक 99% वाला भी तो बताइए। हाँ, 99% बीमारियां सच में प्राणायाम से दूर हो जाती हैं, चाहे वो अस्थमा है, कफ है, कोल्ड है, वात पित्त कफ दोष है, बीपी है, शुगर है, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस है, ओबेसिटी है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है। भस्त्रिका 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। कपालभाति 1 सेकंड में एक बार। और इसीलिए स्वामी जी मैं प्राणायाम तो करा ही रहे हैं, लेकिन अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। एक विषय जोड़ देती हूँ। हुसैन, फिर आप आइएगा। स्वामी जी, जब आपने आत्मनिर्भरता की बात की तो एकाएक मेरे जहन में आया कि आत्मनिर्भर बनने के लिए सब कहते हैं कि शिक्षा लें, पाश्चात्य शिक्षा की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपने एक मार्ग दिखाया कि हिंदुस्तानी चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, योग संस्कृति के जरिए भी आत्मनिर्भर बन सकता है। भारतीय चिकित्सा योग मूलक उद्योग, योग मूलक शिक्षा, योग मूलक स्वास्थ्य, योग मूलक पूरा थॉट प्रोसेस हमारा, माने हमारी जड़ों में योग है, और हमारे मूल में, हमारी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति में जो योग है उसको हम रोज सिखा रहे हैं और बता रहे हैं। और योगी सन्यासी होने के नाते मेरे भाई हुसैन, कि मैं सबकी तरफ से संकल्प कर लेता हूं कि हम सब योग करेंगे। मैंने 50 साल पहले संकल्प किया था जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और आपका संकल्प अगर आपने लिया है तो सभी लोगों को इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि उनकी तरफ से स्वामी जी, आपने संकल्प क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात कही। कुछ ज्योत्सना जी कह रही थी। हुसैन, आपने जो कहा उसी में मैं जोड़ देती हूँ। आपने हुसैन से धर्म को लेकर और समुदायों को लेकर सवाल पूछा था। देखिए ना, आप योग को सिखाते हैं, योग के बारे में बताते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग अलग पटलों पर आपने योग की अलख जगाई, और योग का काम ही है जोड़ना। तो योग लोगों को तो जोड़ ही रहा है, क्योंकि हम नीचे की तरफ भी बढ़ रहे हैं, बच्चों के बीच जा रहे हैं, और वो सारे योगाभ्यास बच्चे ऊपर कर रहे हैं जो नीचे किसी के लिए कर पाना संभव नहीं है। और ये देखो, उस पर ऐसे संतुलन बनाना आगे से पीछे से, और एंटी ग्रेविटी चल रहा है ये मामला। अरे बाप रे। तो स्वामी जी, ऐसे 10 योगासनों का पैकेज बता दीजिए उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि भाई टाइम ही नहीं है, कैसे एक्सरसाइज करें, टाइम ही नहीं है, ऑफिस का शेड्यूल बिजी है। तो आप सबसे पहले खत्म प्लीज ये लाइफस्टाइल का हिस्सा बने। बोले मरने का भी वक्त नहीं, मैंने कहा जब मरना होगा तो मर ही जाएगा। उसके लिए और तो योग की तरफ ही आएंगे, जब जान खतरे में होगी तो योग की तरफ, प्राणायाम की तरफ ही आएंगे। एक तो इसके लिए कम से कम 2 तो योगिक जोगिंग के पोज करें। सब बच्चे हैं यूनिवर्सिटी के, बड़ी उम्र वाले हैं। अब ये तो कठिन कर रहे हैं। चलो बच्चों खड़े हो जाओ। हाँ? तो ये तो कठिन आसन कर ही रही हैं बेटियां, गर्भासन कर रही हैं। नटराज आसन तो आप भी बहुत अच्छा करती हैं, देखिए कितना ट्राई कर सकती हूँ, क्यों नहीं। क्या बात है, वैसे क्या बात है भाई, दोनों ने अच्छा कर दिया, बढ़िया जोड़ी है। एक दूसरे का साथ भी है। तो जो है, अब बच्चों जिनको तेजी से योग करना है तो कम से कम 2 तो ये योगिक जोगिंग के ये पोज करें ऐसे। और वैसे ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, आप भी करोड़ों माँ बहन बेटियों के लिए प्रेरणा भरी भी है। तो एक तो ये स्वामी जी, माओ के लिए तो पक्का बनी गई होगी। माओ के लिए भी बेटियों वाला डिपार्टमेंट मेरे पास वाला आपके पास है एक, और दूसरा ये ऐसे, ये 2 हमारे छोटे छोटे योगी भी लग गए। देखो ये छोटे छोटे योगी, अब हमारे पास में सभी क्लास हैं, बच्चों वाली भी क्लास है हमारे पास में, जो सामने कर रहे हैं पूरी मस्ती से। और ये पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय के 2 तो अभ्यास ही है, 1 और 2। और इसके अलावा फिर ये अभ्यास करें ऐसे। अब थोड़ा कठिन तो होगा, लेकिन इसमें पसीना बहेगा ऐसे। ये
ब्लड बूस्ट हो रहा है। हाँ, पूरा पूरा ब्लड बूस्टर है ये, सारा हार्मोन बूस्टर है, एनर्जी बूस्टर है। एक फिर इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो तो फिर तो ऐसे कर ले, एक तरफ ऐसे बैठ गए, दूसरी तरफ ऐसे बैठ गए, ये ऐसे ऐसे। और फिर जिनको तेजी से करना है सूर्य नमस्कार तो तेजी से कर दो, स्टार्ट करो तेजी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इसको तेजी से कर लिया करें। एक फिर दूसरा जो है, अब मामला थोड़ा जोरदार होगा। ओहो, कंपटीशन बढ़ रहा है। आप ऐसा करना जी। आप भुजंगासन करो। नहीं स्वामी जी, हिंदू दंड लगा लेते हैं हम। तो जो है ये तो मुझसे बड़ी आसानी से होने लगा है। एक तो ये, फिर दूसरा ये राम मूर्ति दंड, ऐसे ये स्पेशल अभ्यास है, देखो ऐसे। फिर तीसरा ये ऐसे ऐसे, और फिर चौथा अब ये है हनुमान दंड, जिसको कर रही थी अभी तक मीनाक्षी। हाँ, क्या बात है। ये तो मुझे लगता है अगले जन्म में हनुमान का ही अवतार लेने वाली है। ऐसे ये ऐसे, एक पैर आगे आया, फिर नीचे उठे, फिर ऊपर उठ गए, ऐसे। ये सारे बच्चे तो हमारे जो दाईं तरफ कर रहे हैं ना, ये रोज ही करते हैं। इनकी तो शरीर स्वामी जी मैं देख रही हूँ, एक एक बच्चा ऐसा लग रहा है जैसे मान लो फूल की तरह है, इतना। और कहीं पर उसको स्पेशल घड़ा गया। बिल्कुल, इतनी काबिलियत, इतनी ताकत, इतना हौसला। लेकिन स्वामी जी आज एक सीक्रेट आपको रिवील करना पड़ेगा। वो सीक्रेट ये है कि मैं आपको देखती हूँ सुबह 5 बजे से लेकर आप लगातार योग करते रहते हैं, कोई ब्रेक नहीं लेते, और फिर भी आपकी एनर्जी कम नहीं होती है। ये सीक्रेट शेयर करिए। बिना रुके, बिना थके, बिना खाए, स्वामी जी कैसे होता है ये? आपके करके तो ये पार्श्व दंड है, और चक्र दंड थोड़ा इससे भी ज्यादा है। थोड़ी जगह दे देते हैं। हाँ, जगह दे देते हैं। चलो बच्चों, लगाओ चक्र दंड। ये देखो सबके सब लगा रहे। क्या बात है, एक साथ बहुत जबरदस्त बच्चे हैं? क्या बात है। हुसैन, मेरे ख्याल से आज इस प्रांगण से योग गुरु स्वामी रामदेव के जरिए, इन बच्चों के जरिए एक मैसेज तो पूरे विश्व तक पहुंच रहा है। अगर करना है, कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, तो आज ही से शुरुआत करिए और हर दिन लगे रहिए। बिना करना पड़ेगा। क्या बात है, शानदार, शानदार। क्या बात है, जबरदस्त, एक से बढ़कर एक है। सबकी ऊर्जा जागृत हो गई है। अब पलट दंड, इससे भी मामला जोरदार है। ये नया सुना है। नहीं नहीं, पलट दंड ऐसे, हाँ, फिर यूं लगा, ऐसे आ गए, और ये मारती पलटी ऐसे ऐसे ऐसे। अब चलो लास्ट के दो, अब आप भी आ जाओ। अब एक तो है मिश्र दंड, ऐसे ऐसे। अब देखो इसको ठीक से सिखाता हूँ। हाँ एकदम। तो ऊपर उठे, आगे बढ़े, फिर पीछे गए। ये करो करो। ज्योत्सना जी, ताकत ज्यादा लग रही है। दोनों पैर ऐसे कोहनिए के बाहर की तरफ लाओ। अच्छा स्वामी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और मीनाक्षी ज्योत्सना आपके साथ हैं, तो अब जो अगला सेशन आप करवाइए वो शीर्षासन का और सर्वांगासन का, क्योंकि शीर्षासन जो है वो तमाम आसनों का राजा है। पसीना बह रहा है। सारे बच्चों का हमारा मिला के पसीना एकत्रित किया जाए, 1 लीटर तो यहीं पे निकल चुका है। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि बच्चों के बीच हम हैं और बीमारियों का जिक्र हो रहा है, और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो ओल्ड एज बीमारियां थी, जो बड़ों में होती थी, वो बीमारियां बच्चों में आ गई हैं, जिसका कारण लाइफस्टाइल डिजीजेस की वजह से होती हैं या जेनेटिकली जो माँ बाप से ट्रांसफर होती है। तो उन बीमारियों की चेन को योग तोड़ने में, काटने में कितना कारगर है? पूरी तरह से समर्थ है। चलो बच्चों, सब शीर्षासन करो। सब बच्चे शीर्षासन करेंगे। आप छोटे बच्चों शीर्षासन और सर्वांगासन करो। आप सर्वांगासन करो।
तो देखो ये हमारे छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू लग गए सब। ये सर्वांगासन बढ़िया कर रहे हैं स्वामी जी, बस मैं यही कह रहा था कि देखो उसमें शीर्षासन ने पद्मासन भी लगाया। और ज्योत्सना आपके बराबर में है स्वामी जी, उनसे भी शीर्षासन करवाइए, वो भी मास्टर हैं। करिए ज्योत्सना। अब शीर्षासन, हाँ आपको भी तो करना है, ये तो जरूरी है। मुझे लगा मैं बड़ों की कैटेगरी में। मैं सर्वांगासन कर लेती हूँ। मीनाक्षी सर्वांगासन और ज्योत्सना शीर्षासन। तो बच्चों के लिए हाँ ये बढ़िया है। आ जाऊं बच्चों वाली कैटेगरी में इधर। तो ये शीर्षासन करो सब, शीर्षासन, सर्वांगासन, और शीर्षासन में पद्मासन भी लगा दिया भाई ज्योत्सना जी ने, तो कमाल कर दिया एकदम 100% परफेक्ट मामला। और ये मीनाक्षी जी ने जो है सर्वांगासन में पद्मासन लगा दिया, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी तो पूरी है। अब माँ बनने के बाद दोबारा से गुड़िया बनी और मजबूत हो गया शरीर। हाँ, और बच्चों आप सर्वांगासन करो, सर्वांगासन, हलासन, ये बहुत जरूरी है बच्चों को, सबको कराना। आज बच्चों के लिए योग, अभी युवाओं के लिए योग करवा दिया हमने, बुजुर्गों से शुरुआत की थी हमने, बच्चों से बुजुर्गों तक। चलो सर्वांगासन फिर हलासन, हाँ बहुत जरूरी है सर्वांगासन और हलासन। और ये 1-1 मिनट करना है। लोग थोड़ी देर करते हैं, 10 सेकंड करते हैं फिर छोड़ देते हैं। चलो बच्चों, सर्वांगासन के बाद कुछ बच्चे चक्रासन करो, कुछ बच्चे हलासन करो, कुछ बच्चे हलासन, कुछ बच्चे चक्रासन, कुछ बच्चे पूर्ण चक्रासन करो खड़े होकर के। चलो, ये सब चीजें एक साथ हो रही हैं। देखो यहाँ अप्रतिम नजारा है पूरा। मेरे पीछे भी आचार्य कुलम, दाएं बाएं गुरुकुलम, पतंजलि यूनिवर्सिटी, और ऊपर देखो अभी स्वामी जी चक्रासन में चलना भी सीखना है। ऊपर मलखंभ के ऊपर जो है, क्या बात है। और इधर ये रस्सी के ऊपर बच्चे लटके पड़े हैं पूरे जोर से। वो तो उड़ान के लिए तैयार लग रहे हैं मुझे। तो वो योग का रॉकेट है, योग का रॉकेट। जो रॉकेट ही होगा। हाँ ये ठीक है, अद्भुत अद्भुत है। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। स्वामी जी वापस लौट आइए, तो आपने चक्रासन कह के भूल गए। अरे हाँ, नीचे भी लाना था। नीचे उतरो धरती पर देवी, अवतार लो अब धरती पर। और मैं तो चक्रासन में टांग के भूल ही गया था मीनाक्षी जी को। और फिर तो पश्चिमोत्तानासन करो बच्चों। अच्छा स्वामी जी, कुछ भूनमनासन करो, भूनमनासन। हाँ बेटिया तो क्या बात है, बेटे भी भूनमासन भी बढ़िया करते हैं। तो ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। जो यहाँ दाएं बाएं हो रहा है, तो सारे आसन हो रहे हैं, फिर अंत में प्राणायाम भी करवाएंगे बच्चों को। कम से कम ये 5 आसन और कम से कम 5 प्राणायाम। स्वामी जी, एक भ्रांति लोगों में ये है, जिनका वजन बढ़ गया है वो अपना वजन कम करने के बारे में जब सोचते हैं तो उनको लगता है कि योग और आयुर्वेद के जरिए वजन जो घटेगा तो जरूर, लेकिन बहुत धीमी रफ्तार में घटेगा, तो वो दूसरे रास्ते अपनाने के बारे में सोचने लगते हैं। ये इसके बारे में जरा बताइए, ये भ्रम लोगों का कैसे दूर हो? भाई देखो, मैं आपने एक पूछा, मैं नहले पर दहला नहीं, मैं इक्के पर दहला मारता हूँ। एक पूछो तो 10 उत्तर देता हूँ। एक भ्रांति तो ये, वेट जल्दी कम नहीं होता। मैं एक दिन में 1 से 2 किलो वेट कम करता हूँ। चलो, मीनाक्षी जी का भी बच्चे के बाद में हमने वेट नॉर्मल कर दिया है। एक तो ये स्थित कोणासन, और दूसरा ये तो स्थित कोणासन तो मीनाक्षी जी आप करो, आप चक्की आसन करो जी ज्योत्सना जी। और बाकी सब बच्चे लेट जाओ, और लेट करके मेरी तरफ सिर पीछे पैर करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करो। 3 अभ्यास, ये बड़े जबरदस्त है। एक पैर से, दोनों पैरों से अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। मेदोहर बटी खा लें, गोधन अर्क ले लें, और वेट को ले ले लौकी के साथ। तो खाली पेट तो मेदोहर बटी ले ली, सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लेंगे तो और जल्दी कम हो जाएंगे। और वेट को लौकी का जूस के साथ ले लीजिए, और फिर अनाज नमक मीठा थोड़ी देर बंद कर दें। और ये अभ्यास 100 बार करने हैं। कुछ लोग ऐसे ही नाम चारे का करते हैं, 10-10 सेकेंड, 10-10 बार। इससे बात नहीं बनेगी। शत शास्त्र साधना के हम तो उपासक हैं। 1 से 2 किलो वेट कम हो जाता है। एक तो ये भ्रांति। दूसरा, लोगों की भ्रांति बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज
ये कंट्रोल तो हो सकती, क्योर नहीं हो सकती। इन डिजीज को हमने क्योर करके दिखाया, इसलिए मैं कई बार कहता हूं जो काम पूरा मेडिकल सिस्टम WHO भी नहीं कर पाया वो हमने कर दिया। तो ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये अर्थराइटिस, ये डैमेज हुए लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, आंखें, सब कुछ हम रीजुविनेशन के लिए योग, न्यू जनरेशन के लिए योग, आत्मनिर्भरता के लिए योग और युग के लिए योग का जो थीम है उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं, ये तो भ्रांति है। एलोपैथी ने ये एक झूठी पैथी फैला दी है कि ये ठीक नहीं होंगे। तो देखो, मोटापा तो ठीक करने के लिए अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर रहे, और ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, अर्थराइटिस, ये पवन मुक्तासन ठीक से कर ले, उत्तान पादासन ठीक से कर ले, इतने दो ही कर ले, इतने से ही बात बन जाएगी। सेतुबंध तक पहुंचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यदि कर सके तो बहुत अच्छी बात है। और बैठ करके फिर मंडूकासन, वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन ही कर लें। तो बच्चों ने अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन तो खूब किया। बच्चे बैठ जाओ, छोटे बाबू मंडूकासन करो। ये देखो छोटे योगी हमारे सब। अब स्वामी जी, हुसैन की और आपकी इजाजत के साथ अगला प्रश्न आपके सामने रख रही हूँ। जो लोगों के अंदर इतना गुस्सा भर गया है ना, एग्रेशन आ गया है, छोटी छोटी सी बातों को लेकर, ऑफिस में तनाव हो गया या घर में तनाव हो गया या बाहर सड़क पर अपनी गाड़ी लेकर निकले, किसी ने हल्की सी खरोंच दे दी गाड़ी में, तो उसमें भी आग बबूला हो जाते हैं। और खास तौर पर धर्म के नाम पर इतना ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा एग्रेशन, एंगर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। डिजीज को तो मैनेज नहीं करते हम, डिजीज को तो करते क्योर। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, ये तो सब क्योर होते हैं। इसकी औषधियां भी हम बताते रहते हैं कि लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, पेनक्रियाज के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिड, मस्तिष्क के लिए। अब आप वाली बात आती है, जिनको बहुत गुस्सा आता है, जिनके भीतर एकदम ज्वालामुखी अंदर छुपा हुआ है, दबा हुआ और कभी भी फूट जाता है, तो मेधावटी मेमोरी ग्रिड ले, ये शशकासन करें। ऐसे आगे झुक गए शशकासन, और यदि पीछे झुक सके तो सुप्त वज्रासन और उष्टासन कर लीजिए। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आप लोग उष्टासन कर लो, मैं ये सुप्त वज्रासन कर लेता हूँ। ये भी बड़ा जबरदस्त है। ऐसे ये सुप्त वज्रासन कर लें। आगे पीछे झुकने से, वैसे तो आगे झुके या पीछे झुके, झुकने वाला कभी भी फिर अकड़ता नहीं, उसकी पकड़ मजबूत रहती है जीवन पर, और उसको गुस्सा नहीं आता है। गुस्से के लिए मैंने बताया मेधावटी मेमोरी ग्रिड, और एक है ओमेगा, बड़ा जबरदस्त होता है, न्यूट्रिला ओमेगा, सीबकथोन, हमने बहुत कुछ दिया है। फ्लैक्सीड के भी कैप्सूल दे दिया हमने लोगों को। और एक शीतली शीतकारी बड़ा जबरदस्त है। तो उष्टासन, अर्ध उष्टासन भी बड़ा जबरदस्त है। बैठ जाओ देवियों, ये तो पूरा कर लेती भाई ज्योत्सना जी, तो पूरा सिर टिका दिया बच्चों की तरह। भाई ये बच्चों पूर्ण उष्टासन करो सब, क्या बात है। जो ज्योत्सना ने कर दिया तो आप तो क्यों नहीं करेंगे, आप तो वैसे ही। जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए। बहुत जो आप बाई तरफ सारी की सारी कर रहे हैं, और उधर पीछे आचार्य कुलम की बेटी हो, तुम भी पूर्ण उष्टासन करो। वो तो उष्टासन, कमाल है, डिम्बासन, पूर्ण चक्र। अच्छा स्वामी जी, मैं ये सोच रहा था, तो जिनको गुस्सा आता है वो शीतली शीतकारी भी क्या करें। बरसों पहले जब आपने योग को एक मिशन के तौर पर अपनाया होगा, और धीरे धीरे आज जब योग पूरी दुनिया में फैल चुका है, तो कितनी सारी शाबाशी आपको मिलती होगी आपके गुरुओं से। तो कैसा महसूस कर रहे होते हैं आप, और पिछला वक्त सोच करके जब आप साइकिल से चल रहे थे और घर घर योग पहुंचाने की कोशिशों में लगे थे? ये तो है हुसैन भाई, जब मैं करोड़ों लोगों की दुआएं, उनके आशीष अपने शीश पर पाता हूँ, तो मैं अनुग्रहित, आप्लावित हो जाता हूँ, अभिषिक्त हो जाता हूँ सबकी प्रार्थनाओं से। और एक धन्यता अनुभव करता हूँ कि अनपढ़ माँ बाप के घर में, एक छोटे से गांव में सरकारी स्कूल और गुरुकुल में पढ़ा हुआ एक, जिसको कहते हैं कि अकिंचन नाचीज सा एक बालक आगे निकला। हल चलाने वाले के घर में पैदा हुआ एक बालक, आज उसने हलचल मचा दी योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा की, सनातन की प्रतिष्ठा की। तो जरूर इसमें गौरव भी होता है और एक बहुत बड़े कर्तव्य का एहसास भी होता है कि मैं अपने इस योग धर्म, इसे अपने सनातन धर्म, अध्यात्म धर्म, और ये तो योग धर्म तो ऐसा सेवा धर्म, ऐसा राष्ट्र धर्म, और अब तो मैं कहूँगा एक युग धर्म के रूप में। थोड़ी देर पहले मीनाक्षी जी पूछ रहे थे इसका वैश्विक परिप्रेक्ष्य क्या है, तो अब योग धर्म, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई, युग धर्म बन गया, युग धर्म बन गया है। और सारी दुनिया के लोगों को महसूस होने लगा है, हमारा मजहब कोई भी हो, हमारा प्रोफेशन, बिजनेस कोई भी हो, कारोबार कोई भी हो,
हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन योग हम सबकी मदद करता है। और कुछ ना हो, भस्त्रिका, इस पर तो स्वामी जी मुझे अभी आना था, मेरा कॉपीराइट है इस पे। या अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, एंगर मैनेजमेंट से लेकर के लाइफ मैनेजमेंट के बड़े मंत्र हैं मेरे भाई। तो बहुत गौरव होता है। और अभी मैं रुका नहीं हूँ, अभी तो दुनिया के 200 देशों के लगभग 200 करोड़ लोगों तक पहुंचा हूँ, और इस रीच को अब पूरा कैपिटलाइज करके मैं डेली लाइफ में इसको लाना चाहता हूँ। इफ यू डिनाई योगा एंड लाइफ देन डिजीज विल बी एंटर इन योर लाइफ। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि सब योग रुक रहो, सब रोगों से मुक्त रहें, नशा से मुक्त रहें, दुख दारिद्र्य से मुक्त रहें। जो योग करेगा ना वो जीवन मुक्त होगा। मुक्ति का जो व्यवहारिक दर्शन, द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मोक्षा, मुक्ति क्या है? छूट गए हम किससे? बुरी चीजों से, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताएं, सब बीमारियां, सब बुराइयां, सब बुरी चीजों से मुक्त हो जाते हैं और अच्छी चीजों से युक्त हो जाते हैं। ये योग युक्त, रोग मुक्त, दुख मुक्त, दर्द मुक्त, दरिद्रता मुक्त जीवन का सूत्र योग से मिल रहा है मेरे भाई पूरे विश्व को। हुसैन जी, स्वामी जी, योग की ये जो उड़ान है ये कभी ना रुके, यूं ही आगे चलती रहे, बढ़ती रहे, आपको हर वो बुलंदियां मिले जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम प्राणायाम की बात कर रहे हैं तो लोग योग को समझते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज है, लेकिन वो एक जो मिसकंसेप्शन है उसको भी दूर कीजिए। आज की बात हम थोड़ी कैसे हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ योग हमारी मेंटल हेल्थ को भी बेहतर रखता है। तो ये योग इज नॉट मेरली फिजिकल एक्सरसाइज, योग is a complete science, योग is a divine science, योग is अपरा विद्या, पराविद्या, परम विद्या, योग is a ultimate science, super science of the life। एक शब्द आपने स्वामी जी बोला था, रिजुविनेशन। हाँ, और योग से जहाँ एक और हमारा बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, वात पित्त कफ का, सत्व रजस तमस का संतुलन होता है, हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। उसी के साथ साथ एक बड़ी बात है, इससे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होते होते रीजुविनेशन होता है। रीजनरेट हमारे स्किन सेल्स, लिवर, किडनी के सेल्स, ब्रेन के सेल्स, आइज के सेल्स रीजुविनेट हो जाते हैं। आयुर्वेद उसमें मदद करता है। वो औषधियों के बारे में हम योग रोज बताते ही रहते हैं। आज योग के बारे में मैं कहना चाहूँगा, पूरा रीजुविनेशन होता है। और ये सारी भ्रांतियों को मैं दूर करते हुए एक बात और कहना चाहता हूँ कि जितनी भी भ्रांति हैं ये इसलिए हैं कि योग करते हैं। योग करेंगे तो योग खुद बोलेंगे, योगी का जीवन बोलेगा, योगी का आचरण बोलेगा, योगी का आहार, योगी का विचार, योगी की वाणी, योगी का व्यवहार, योगी का जो योग में जीवन, योग में जो चरित्र है, आचरण है, वो खुद बोलता है उसके भीतर से योग। तो इसलिए जो लोग योग कम करते हैं ना, उनको ये सब भ्रांतियां होती हैं। और योग पूरा करने का मतलब योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम और ध्यान, मैं तो कहता हूं एक साथ सब कर सकते हैं। देखो हम पद्मासन में बैठे और आगे झुक गए, देखो इसमें ही आसन में ही प्राणायाम हो गया, प्राणायाम में ध्यान भी हो गया, आसन में ही कपालभाति हो गया, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस जिसको मैंने नाम दिया ज्योत्सना जी। देखो अब इसमें योग मुद्रासन में कपालभाति हो गया। अब मूलाधार से सहस्रार तक अंतर शक्तियों के जागरण का संकल्प करो, तो संकल्प से सिद्धि और समाधि भी हो गई। मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों में अथवा जो रोगी हैं वो अपने रोगग्रस्त शरीर के अंग में मन को एकाग्र करे, तो धारणा, ध्यान, समाधि भी लग गई। और इसी से ही हमारी अंतः प्रज्ञा जागृत हो गई, तो ज्ञान योग हो गया। हमारी भीतर की संवेदनाएं योग करते करते अपने आप उद्बुद्ध हो जाती है, तो भक्ति योग हो गया। और योग करने वाला कर्मयोग तो पुरुषार्थ और परमार्थ तो करता ही है। तो स्वामी जी एक और बहुत जरूरी बात है, आत्म संयम आता है तो आत्म संयम योग हो गया। तो योग केवल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, योग में संयोग है सृष्टि के सारे श्रेष्ठ शुभ तत्वों का। क्या बोला? योग में संयोग है। जोर से बोलो, योग में संयोग है सृष्टि के सारे तत्वों का, सारे दिव्य तत्वों का। स्वामी जी एक जरूरी बात, चूंकि वक्त अब कम रह गया है, इतना बड़ा योग, अब इसको देखिए आप पूरी दुनिया के लिए योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो मीनाक्षी, ज्योत्सना और या फिर बहुत सारे और लोग, जो तमाम लोग योग की दुनिया में हैं, जिन्होंने योग सीख लिया है और योग को वो करियर के तौर पर अपनाना चाहते हैं, उनका फ्यूचर आप कितना ब्राइट देखते हैं मीनाक्षी, ज्योत्सना के लिए या फिर और तमाम लोगों के लिए? क्योंकि आप अभी तो 150 साल तक योग की उड़ान देखने वाले हैं, उनका फ्यूचर कैसा है? अरे सेम टू यू हुसैन भाई,
देखो, जी, जी। एक बात बताता हूँ। एक तो ये गोमुखासन तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं सब। ये जो हमारे पतंजलि यूनिवर्सिटी के बच्चे बैठे हैं, करो बच्चों, इनके लिए अब हम पतंजलि वेलनेस की फ्रेंचाइजी देते हैं। ये हर दिन कम से कम 50-100 रोगियों को पंचकर्मा षटकर्मा करा सकेंगे और उनको योग में योगी के आसन प्राणायाम ध्यान के साथ पंचकर्मा षटकर्मा पंच महाभूत चिकित्सा के साथ साथ उनको सब उपचार दे करके, छोटी जगह है तो ओपीडी, बड़ी है तो आईपीडी, 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक तो ये महीने में अर्निंग कर सकते हैं। इनको मिलेगी वेल्थ और लोगों को मिलेगी हेल्थ। यह है सात्विक समृद्धि का मंत्र, संस्कृति मूलक समृद्धि का मंत्र। दूसरा, जो समर्थ है वो पतंजलि वेलनेस जैसे बड़े बड़े सेंटर चलाएं, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 की कैपेसिटी का किसी ने सेंटर चला लिया तो वो तो 100 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ और देश से क्या दुनिया में चलाए ना, यूरोप में, अमेरिका में, ये US फॉर्मूला में, स्वामी जी कनाडा में, कमाल कहीं का पर है। भी। तो 10 लाख से लेकर के 100 करोड़ 500 करोड़ भी कमा सकता है, जो दुनिया का कोई भी आईआईएम में, आईआईटी में, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, जो वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ करके भी जो नहीं कमाई कर सकते, वो भलाई करते हुए कमाई कर सकते हैं। तो योग में कैरियर बहुत ही ब्राइट है जी। स्वामी जी, अब आपसे मैं एक तो बात कैरियर के लिए योग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए योग। स्वामी जी, मैं इसी में एक बात जोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल ठीक आपने कहा, क्योंकि मीनाक्षी आप पश्चात सभ्यता की वहाँ की बात कर रही थी, वेस्टर्न कल्चर की बात कर रही थी। स्वामी जी, वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं, योग सीख रहे हैं, उसे अपना प्रोफेशन बना रहे हैं और इंडिया के बाहर कंट्रीज में योग सिखा रहे हैं। यहाँ से कम नहीं तो 5 लाख लोग योग सीख कर स्वामी जी, मीनाक्षी और ज्योत्सना की आंखों की चमक बढ़ चुकी है, लेकिन मेरी घड़ी मुझसे कह रही है भारत के कि अब आपसे इजाजत ली जाए। गांव में हमने योग को फैलाया। और अब हम जरा दर्शकों को बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास होने वाला है। विश्व के सुपर अमेरिका के लिए कैसे खतरा बना मोटापा, हार्ट, लीवर, किडनी पर वार, बढ़ता वजन क्यों है खतरनाक। अमेरिका की धरती पर होगा योग, पूरी दुनिया का वजन होगा कंट्रोल। सब योगी बने, सब निरोगी बने, सब उपयोगी बने, एक दूसरे के सहयोगी बने और योग, कर्म योग, उद्योग, उद्यमशीलता करते हुए जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति पाए, सफलताएं पाए। सबके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो करो योग, रहो निरोग। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई हुसैन जी। भारत बहुत माता की शुक्रिया जय। वंदे मातरम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।